नमस्कार साथियों, आज ऑनलाइन पढ़ाने के माध्यम में हम करवा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ है सब या सबके नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा अर्थात नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। इनमें पुरुषवाचक के 3 भेद भी हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम को सेकंड पर्सन और अन्य को थर्ड पर्सन के रूप में जाना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी वार्ता के प्रसंग में 3 व्यक्ति अर्थात पुरुष आते हैं, जैसे बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता, अन्य जिसके बारे में बातचीत चल रही है। इसी प्रकार कहने वाला, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम नाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष, स्वयं अर्थात बोलने वाला या लिखने वाला, वक्ता या लेखक या अपने से संबंध रखने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग वह करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला या पढ़ने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपने, तुमको, तुझे आदि। अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, वक्ता, लेखक अपने आप, सुनने, पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन नामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, वह, उन्हें, उनका आदि। इसके बाद आता है सर्वनाम का भेद नंबर 2। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से दूर या समीप के पदार्थ अथवा व्यक्तियों का निश्चयात्मक अर्थात पक्की तौर पर बोध होता है, जैसे यह, ये निकट की वस्तुएं, वह, वे दूर की वस्तुएं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, कब आदि। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन नामों से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी वैसी शब्द दोनों को जोड़ रहे हैं, करनी को और भरनी को, इसलिए ये शब्द जैसी वैसी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी से भैंस का संबंध जोड़ा जा रहा है। जिसकी और उसकी आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, निज आदि। इस प्रकार से हम इन्हें कहते हैं।